सुनियोजित तरीके से साजिश करके आरक्षण को खत्म किया जा रहा है और इसमें साथ दे रहे हैं चिराग पासवान। तो जितनी भाजपा दोषी है उतनी ही वो भी दोषी। बिल्कुल लॉलीपॉप है, ये चुनावी जुमला है, लॉलीपॉप है ये बिल्कुल, और ये लोग समझ चुके हैं और अब इनका ये चुनावी जुमला किसी भी तरह से कामयाब नहीं। चिराग पासवान कौन है बोलने वाला कि विपक्ष के पास कोई नेता नहीं है, कोई नीति है। आने वाले समय में जैसे जैसे हम मजबूत होंगे देखिएगा कि बहाना बनाए कैसे छलांग मार के हमारे पास आने का प्रयास करें। तो बजट के नाम पर के लोकतंत्र को ध्वस्त नहीं कर सकते। तो पूछिए सवाल, मैं उन लोगों से पूछता हूं जो समर्थन करता है चिराग पासवान का कि आज भारतीय जनता पार्टी सुनियोजित तरीके से आरक्षण को खत्म कर रही है। ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात ही बेमानी है। देश में इन दिनों वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा हर तरफ हो रही है। संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है, एजेंडा नहीं बताया गया है। राजनीति को जानने समझने वाले और खासतौर पर राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार जो है इस सत्र इसलिए बुला रही है ताकि वन नेशन वन इलेक्शन का जो बिल है वो पास करा लिया जाए। विपक्षी पार्टियां इसका दबे जुबान में विरोध कर रही है। हालांकि विरोध इस बिल का नहीं है, विरोध मंशा को लेकर है। सवाल किया जा रहा है कि भाई आप डरे हुए हैं क्या, इसीलिए इस तरीके से बैकडोर से आप बिल ला रहे हैं चुपके से। मेरे साथ बातचीत करने के लिए स्टूडियो में आए हैं कांग्रेस बिहार प्रदेश अध्यक्ष है यंग ब्रिगेड सेवा दल के। सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका, आपने समय निकाला। पहला सवाल रहेगा मेरा आपसे कि जो बिल संभवतः आ सकती है जिसकी चर्चा है वन नेशन वन इलेक्शन, आखिर विपक्षी पार्टियों को दिक्कत कहाँ है? मोदी पर सवाल क्यों किया जा रहा है? भाई बिल तो अच्छा है, ये सब लोग कह रहे हैं। नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे होंगे, विपक्ष के लोग या आम आदमी से अगर आप बात करें आप, तो ये बात कोई नहीं कहेगा क्योंकि ये लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को ध्वस्त करने वाला बिल होगा। अगर ऐसा ये भारतीय जनता पार्टी लाती है तो लोकतंत्र का मजाक होगा। आप मतलब राज्य के चुनाव जो होते हैं वो विभिन्न अलग मुद्दों पे होते हैं, देश का चुनाव जो होता है बिल्कुल अलग मुद्दे पे होता है। तो आप दोनों चुनाव को कैसे क्लब कर सकते हैं? आप एक सपोज पुलवामा की तरह एक कांड अगर फिर हो गया 2024 के पहले, तो लोग भावनाओं में बढ़कर आकर के आप जो भी पार्टी सत्ता में है उसकी तरफ वोट कर देगी, और अगर विधानसभा चुनाव साथ में है तो वहाँ भी उनको वोट कर देगी। तो क्या ये सही होगा? बिल्कुल सही नहीं होगा। उसी तरह से मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ उनके लिए ऐसा है, दोनों तरफ के लिए ऐसा होगा। मान लीजिए कि मणिपुर में जो आज जो घटना हुई उससे सरकार तो कटघरे में है ही, क्योंकि सरकार ने उसको ठीक से डील नहीं किया, तो विपक्ष को वोट हो जाएगा और लोग विधानसभा में भी विपक्ष को वोट हो जाएगा। तो दोनों तरफ से दोनों ओर से ये सही नहीं है। ये लोकतंत्र के लिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए सही नहीं है और ये नहीं होना चाहिए। ये होने का मतलब है कि जो लोग अपना सही में मत सही इस्तेमाल करना चाहते हैं वो इस्तेमाल नहीं हो सकता है। अभी देखिए मैं आपको एग्जांपल एक छोटा सा देता हूँ। थोड़े दिन पहले यहाँ पे पूरे बिहार में मेयर और पार्षद का चुनाव हुआ था, तो एक साथ ही सारे लिस्ट आए थे चुनाव में। लोग कंफ्यूज कर गए कि किस कैंडिडेट को वोट देना है। उसमें बहुत सारे गलत लोगों की तरफ वोट चला गया, गलत लोग चुन के भी आ गए। तो ये एक छोटा चुनाव है। उसी तरह से आप विधानसभा और लोकसभा की बात करते हैं तो किसी भी तरह से क्लब करके चुनाव नहीं होना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन की बात ही बेमानी है। कल आप कहेंगे वन नेशन वन रिलीजन, वन नेशन वन धर्म की बात होगी, तो आप बताइए, आप जीता जागता सबूत इसका पाकिस्तान है, पाकिस्तान धर्म के नाम पे अलग हुआ। आज देखिए पाकिस्तान का क्या हाल है। तो धर्म के नाम पे भी वो भी नहीं होना चाहिए। तो ये एक अंदेशा है कि ऐसा अगर होगा तो हम सड़क से संसद से लेकर के इसका पुरजोर विरोध करेंगे और इनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। सवाल धर्म को लेकर नहीं है, सवाल है कि भाई जो हर साल देश के किसी न किसी राज्य में किसी न किसी कोने में चुनाव होते हैं जिससे सरकार के कामकाज बाधित होती है, चाहे राज्य में किसी की सरकार हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सरकार के लोग यही कह रहे हैं, भाजपा भी यही कह रही है कि जो बड़ा बजट करोड़ों अरबों रुपये चुनाव में खर्च होते हैं वो बचेंगे और उससे विकास के कार्यों में खर्च किया जाएगा। तो फिर ये पैसा का बचत है तो ये सबके बचत है। नहीं, वो संभव नहीं है ना। आप कैसे, जब अलग अलग जब समय है तो कैसे आप बिना समय के पहले चुनाव करा देंगे? वो कहाँ से संभव होगा? आप उसके लिए रीजंस कुछ भी दें, बजट का रीज़न दें या कुछ भी रीज़न दें, वो अलग चीज़ है। लेकिन जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं वो लोकतंत्र के माध्यम से ही चलनी चाहिए, उसी व्यवस्था में चलनी चाहिए। आप उसको बजट के नाम पर के लोकतंत्र को ध्वस्त नहीं कर सकते हैं। लोगों का जो मत है वो सही जगह जाना चाहिए। आप लोकतंत्र की का रोना रो करके आप लोगों के मत का गलत इस्तेमाल भावनाओं में ला करके आप उनको अपने तरफ खींच करके वोट कराने का प्रयास करेंगे तो वो गलत है। वो ये दिस शुड नॉट हैपन, ये नहीं होना चाहिए। ये दूसरा पहलू कहा जा रहा है कि विपक्षी पार्टियां इसलिए भी नहीं चाह रही है क्योंकि विपक्ष में जो 90% दल है उनका मकसद होता है राज्य के चुनाव से, विधानसभा चुनाव से, कि अगर ऐसा होता है तो फिर आपस में सिर्फ टोवल वाली स्थिति चली जाएगी, हो जाएगी, फिर विपक्ष एकता नहीं रह जाएगा। ये
बट जाएंगे ये लोग और मोदी को फायदा हो जाएगा? नहीं 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 नहीं, नहीं। डर तो नहीं ना है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। ये देखिए, जैसे जैसे चुनाव आएगा ना, ये जो भारतीय जनता पार्टी का कुनबा है, ये तरह तरह से कंफ्यूज करने का प्रयास करेगा, जो करता भी आया है। और आज इनके मंसूबे सफल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हमारा अलायंस जो है, इंडिया अलायंस जो है, मजबूती से आगे बढ़ रहा है और ये पूरा देश दिख रहा है। और जैसे जैसे हम और मजबूती से आगे बढ़ेंगे, चुनाव नज़दीक आएगा, आप देखिएगा तरह तरह के हथकंडे अपनाएंगे ये, ताकि ये अलायंस पे प्रश्न चिन्ह लगा सकें। लेकिन इनके मंसूबे आप कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि पूरे देश अब एक हो रहा है। कितना प्रतिशत इनको वोट पड़ा चुनाव में? 34 से 36% इनको वोट पड़ा। बाकी तो देश एक ना, विपक्ष एक नहीं था। इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मिल रहा था। लेकिन आज हम एक हैं। आने वाले चुनाव में आप याद रखिएगा, बहुत सारे लोग मेरे इस बात से अग्री नहीं करेंगे और मुझे ट्रोल भी करने का प्रयास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी 150 सीटों पर जाके टिक जाएगी, याद रखिएगा मेरी बात। मोदी जी का तो जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो लोग काफ़ी हाई है, करें कि इस बार भी पिछला वाला रिकॉर्ड इस बार तोड़ने जा रहे हैं। ये तो अब तो 2024 का जब चुनाव आएगा, जब उसका रिजल्ट आएगा, तब मालूम चलेगा ना। हम एक हैं और पूरा देश का विपक्ष आज एक होकर मजबूती से आगे बढ़ रहा है। इनके प्रयास करने के बावजूद भी हमारे अंदर टूट ना हो रही है, ना होगी, चाहे वो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का कितना भी जोर लगा लें। अब हम हिमालय की तरह, हिमालय पर्वत की तरह अटल होकर, अटूट होकर आगे बढ़ रहे हैं और 2024 में इन्हें बाहर का रास्ता दिखाएंगे। चिल्ला रहे थे महंगाई महंगाई, 200 रुपया गैस सिलेंडर पर कम हो गया। रक्षाबंधन के दिन देश के तमाम बहनों को एक बड़ा गिफ्ट प्रधानमंत्री ने दिया, तो वो भी तो है कि भाई लोग देख रहा है कि 200 रुपया कम हो गया। मतलब 1200 रुपये में आप 200 रुपये कम कर रहे हैं। आप 600 रुपये करते, 450 पे हम छोड़ के गए थे 2014 में, और आप 600 करते, मानते तब ये। आप रिप्रीव दीजिए ना गवर्नमेंट, जनता को। वो आप नहीं कर रहे हैं। 200 रुपये करके आप दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि आपने बहुत बड़ा काम कर दिया। आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल का दाम भी कम होगा, डेफिनेटली कम होगा, क्योंकि इनके पास तो कुछ बचा नहीं है ना। 2020-21 से क्रूड ऑयल की प्राइसेस बिल्कुल कम है और अभी तक ये दाम कम हो जाना चाहिए था। सरकारी कंपनियां मालामाल हो गई, लेकिन प्राइसेस पेट्रोल डीजल के कम नहीं हुए। अगर डीजल का दाम कम नहीं होगा तो कमोडिटीज़ का दाम कम नहीं होगा, क्योंकि वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं फेयर के कारण। तो कहाँ आपने कम किया? अब चुनाव आ रहे हैं, चुनाव में आप लोगों को दिखाने के लिए आप अगर ये कम कर देंगे तो ये सरकार का काम नहीं है। ये सरकार, ऐसी सरकार फिर लोगों को नहीं चाहिए। हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए। लॉलीपॉप बिल्कुल लॉलीपॉप है ये, चुनावी जुमला है, लॉलीपॉप है ये, बिल्कुल। और ये लोग समझ चुके हैं और अब इनका ये चुनावी जुमला किसी भी तरह से कामयाब नहीं होगा। अंतिम सवाल ले लेते हैं, बात मौसम वैज्ञानिक के बेटे की। वो दावा कर रहे हैं, चिराग पासवान, चूंकि आप भी दलित हैं, दलित वोट बैंक पर उनका भी दावा होता है, कहने कि भाई मौसम वैज्ञानिक के बेटे हैं, जिनके साथ मेरे पिता उनकी सरकार बनी है और तो हम उनका लड़का ही हैं, मेरे पास उनकी विरासत ही है। हम इस बार मोदी जी के साथ हैं, मोदी जी की वापसी हो रही है, चूंकि विपक्ष के पास ना कोई चेहरा है, ना कोई नीति है, ना कोई सिद्धांत है। चिराग पासवान कौन है बोलने वाला कि विपक्ष के पास कोई नेता नहीं है, कोई नीति है, न सिद्धांत? सांसद है। अरे छोड़िए ना, सांसद से क्या होता है? 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो यही आज जो विपक्ष बना हुआ है, उसने देश को कहाँ से कहाँ ले आया। और आप बात करते हैं, और आने वाला समय देखिए, मैं बोल रहा हूँ आपको, आने वाले समय में जैसे जैसे हम मजबूत होंगे, देखिएगा कि बहाना बनाए कैसे छलांग मार के हमारे पास आने का प्रयास करेंगे। इनके डीएनए में है, इनके डीएनए में है कि सिर्फ सत्ता इनको चाहिए। और मैं आपके माध्यम से सवाल करता हूं आज चिराग पासवान से या उन लोगों से जो इनके उसके समर्थन में जो बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी ही सुनियोजित तरीके से आरक्षण को खत्म कर रही है। कॉन्ट्रैक्चुअल पे नौकरियां ला करके, सरकारी कंपनियों को, पीएसयूज को प्राइवेटाइज कर करके, वो सरकार में जो नौकरियां निकलती थी जिसमें आरक्षण के प्रावधान के कारण हमारे गरीब गुरबे बच्चे, वंचित बच्चे जो हैं वहाँ पे जाके काम करते थे, जिनका चयन होता था, आज वो खत्म हो गया। और आज वो जिस तरह से प्राइवेटाइज हो रहा है, कल वो आरक्षण सिर्फ नाम के लिए रह जाएगा। तो पूछिए सवाल, मैं उन लोगों से पूछता हूं जो समर्थन करता है चिराग पासवान का, कि आज भारतीय जनता पार्टी सुनियोजित तरीके से आरक्षण को खत्म कर रही है। आप उनसे सवाल कीजिए कि किस लिए आप आरक्षण विरोधी के साथ जाके मिले हुए हैं, क्यों बैठे हुए हैं आप। और मैं चिराग पासवान से ये पूछता हूं कि आप जवाब दीजिए मेरी इस बात का, आप जवाब दीजिए कि क्यों आज जिस तरह से आरक्षण के साथ ये खेला खेला जा रहा है, डायरेक्ट आरक्षण में हाथ लगाने की हिम्मत किसी को नहीं है। जो हाथ लगाएगा वो जल जाएगा। सुनियोजित तरीके से साजिश करके आरक्षण को खत्म किया जा रहा है और इसमें साथ दे रहे हैं चिराग पासवान। तो जितनी भाजपा दोषी है उतनी ही वो भी दोषी हैं। आपने कहा कि वो पलटी मारने की सोच रहे हैं, आप लोग पे लगता है कि चिराग पासवान मोदी जी जैसे ताकतवर व्यक्ति को छोड़कर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन में? देखिए, इतिहास गवाह है, कभी सत्ता एक जगह रही नहीं, चाहे कोई भी हो। हिटलर था, उसने वो दुनिया कब्जा करने के लिए निकला। एक समय हिटलर की चर्चा होती थी, हिटलर गायब हो गया।
तो मोदी जी क्या है फिर? आज हैं कल नहीं रहेंगे, तो है ना, आज हैं कल नहीं रहेंगे, ये यही प्रकृति का नियम है। तो और इनका जो आप जैसे चिराग पासवान की बात की, मैं बहुत इस पे बोलना नहीं चाहता हूं, तो आप देखिए पिछले 40 वर्षों का इतिहास देखिए इनका या इनके पिताजी का, तो जिधर सत्ता मिली उधर ये तुरंत गुलाटी मार के लपक लिए। तो कल यूपीए जिस तरह, इंडिया अलायंस जिस तरह से मजबूती की तरफ और आएगा और सत्ता के करीब हम पहुंचेंगे, तो ये भी देखिएगा बहाना बना करके इधर आने का प्रयास करेंगे। लेकिन आएंगे तब तो जब ये सांसद बनेंगे, संसद पहुंचेंगे। ये 2024 का चुनाव बताएगा बिरजू भाई, बहुत सारे नए नए बदलाव होंगे 2024 में। आने वाला 2024 भारत का एक स्वर्णिम इतिहास रचने जा रहा है। नई सरकार, नई संसद, नए लोग, नई सरकार। नई सरकार, शुरुआत वन नेशन वन इलेक्शन से हुई थी, लेकिन अंत एक बड़ी बात के साथ, चूंकि एक बड़ी पार्टी में बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं यंग ब्रिगेड के, और बड़ी जिम्मेदारी के साथ उन्होंने कहा है कि जैसे ही यूपी और इंडिया की सरकार बनेगी, चिराग फिर पलटी मार जाएंगे। क्योंकि इतिहास को पलटेंगे तो ये बात आपको जरूर दिखेगी कि इनकी पार्टी कब किनके साथ रही है, जहां सत्ता रही वहां ये रहे। और आज के डेट में चिराग दावा कर रहे हैं कि हम मोदी जी के साथ हैं तो मोदी जी की ही सरकार बनेगी। और ये पिछली बार से जो रिकॉर्ड पिछली बार बना था वो रिकॉर्ड इस बार टूटने वाला है। वजह, विपक्षी पार्टियों के पास न कोई चेहरा है, न कोई नीति है, न कोई सिद्धांत है। आदित्य पासवान दलित समाज से आते हैं, कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी में बिहार का नेतृत्व कर रहे हैं और बड़ी जिम्मेदारी के साथ इन्होंने इस बात को कहा है। आपकी क्या राय है? अब भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आपने चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।